बाप को कहा जाता है करण करावनहार। करणहार और करावनहार। करणहार की पूर्ति ब्रह्मा के थ्रू काम करके दिखाते, कर्म करके दिखाते, तो हुआ करणहार करूँ, हुआ प्यार करूँ। और इस करणहार को देख कर प्यार से भी अपने कर्मों को चेंज नहीं करते। उनके लिए दूसरा रूप फिर कौन सा है? करावनहार करो, कराएगा, अत करो या उबत करो। साहबजादों को अब समझना चाहिए क्योंकि तुम सृष्टि पर पूछते हो। क्या समझना चाहिए? साहबजादे साहबजादियों क्या समझना चाहिए कि तुम सृष्टि पर ऊंचते ऊंचे हो। और बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहबजादों को कितना ऊंची पोजीशन है, साहबजादे हैं। हम साहब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी कभी की बुद्धि में याद नहीं रहता है कि हम साहबजादे साहबजादियां इतना ऊंच मर्तबे वाले हैं और हमको अपना राज्य भाग अब साहब की मत पर स्थापन करना है। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, इसलिए सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति दो अक्षर याद करें। क्या लक्ष्य है? सुख और शांति का राज्य स्थापन करें। उन बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। जामड़ी बुद्धि थोड़ी चल सकती है, जामड़ी जाम होने वाली। में कोई ज्ञान की बातें न चले, ऐसी बुद्धि हो गई, जाम बुद्धि हो गई। जैसे कोई मशीन कचरा भर जाता है, चलते चलते जाम हो जाता है। अपने को साहबजादे समझो तो ये पाप खत्म हो जाए। अपने को साधारण समझने से या दिलचस्प होने से बीच समझ लेते, लेकिन ऐसे नहीं करना। क्या करना है? साहबजादे समझो, ऊंच समझो, तो पाप खत्म हो जाए। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद ही नहीं रहती, तो जरूर अपने को ऊंच बाप का ऊंच बच्चा नहीं समझ। दिलचस्प होने से कमजोर आत्मा समझ। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे रहते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में ये नशा खनक होनी चाहिए, बाहर की बात नहीं। मुरली सुनने से ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों की और ही रोमांच डेड बने रहते हैं। डोंगटे बजाय खड़े होने के डेड बने रहते हैं। ढेर बच्चे
जिनकी बुद्धि में ये याद नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं तुम वारियत हो, साहबजादे तो हो, लेकिन तुम योद्धा भी हो, युद्ध करके अपनी राजाई लेते हो। लेकिन हद के वारियत नहीं, 5 विकारों पर जीत पाने वाले बेहद के वारियत, रावण पर जीत पाने वाले हो, बंदर बुद्धि को ही बात मंदिर लायक बनाते हैं। साहबजादे भी हो, वारियत भी हो, लेकिन बुद्धि कैसी हो गई? बंदर बुद्धि। तो बंदर बुद्धियों को ही बाप मंदिर लायक बनाते हैं। परंतु इतना नशा वो खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कुछ चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़े। बाबा को बंडल लगता है बच्चों की अवस्था में। माया की जंजीर में फंस पड़ते। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वो सब बाप को याद कर नहीं सकेंगे, क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। उन बच्चों में तो बड़ा नशा रहना चाहिए, अपने को साहबजादे समझो, किसी मांगने की परवाह नहीं रही। साहबजादे समझेंगे तो नशा रहेगा कि हम ऊंच हैं, और जो ऊंच होता है वो कभी भागता नहीं। साहबों के घर में तो स्वतः ही हर बात का प्रबंध रहता है। बाबा तो उनको इतना अथाह खजाना देते हैं जो इसकी जन्म कभी भी मांगने का ही नहीं। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामनी बुद्धि हो गई। बच्चों की बुद्धि साफ फुट की होनी चाहिए, साफ फुट। तो माथा चौड़ा होता है। मनुष्य की लंबाई 6-7 फुट होती है। बाप कितना बच्चों को उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे, दुनिया के लोग तो बिल्कुल जंगली, दुनिया के लोग तो बिल्कुल जंगली हैं। अरे बुद्धि है तो बंदर बुद्धि, लेकिन बिल्कुल बंदर भी जंगली होते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल जंगली नहीं। दुनिया के लोग तो बिल्कुल जंगली, राक्षस, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य। कौन सी दुनिया के लोग? उनको तुम समझाते हो, सिर्फ तुम ये समझो कि हम बाप के सामने बैठे। जाते तो तुम हो राक्षसों को, हिरण्यकश्यपों को और बिल्कुल जंगली लोगों को, लेकिन तुम समझो क्या? सिर्फ तुम यह समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं और ये राक्षस, हिरण्यकश्यप और ये बिल्कुल जंगली लोग बाप के सामने नहीं बैठते। क्या हुआ है ये समझने से क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हमारे अंदर नशा आएगा कि हम बड़े हैं, हम ऊंच से ऊंच बाप के कदमों को बैठने वाले बच्चे हैं, और वो दुनिया वाले बाप के बच्चे नहीं हैं। हमने बाप को पहचाना है, उन्होंने बाप को
पहचाना नहीं, हम बाप के बच्चे बने पहचान कर, और वो पहचानते ही नहीं तो बाप के बच्चे भी बनते ही। ये है बड़ी से बड़ी हम बच्चों की विशेषता। तो हम हैं साहबजादे, ऊंच से ऊंच जो साहब है उसके बच्चे। बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम बिना को। बाप समझाते हैं बच्चे माया तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है। क्या माया तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। वो तो जानते ही तुच्छ बुद्धि, आसुरी बुद्धि कहा जाता है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को उठाने के लिए कहते हैं, तुम साहबजादे बाप को याद कर और दूसरों को आप समान बनाते हो। तुम हंसी पूरी में ये भी समझा सकते हो कि भगवान तो सबका साहब है ना, तो हम उनके बच्चे साहबजादे थे। सबसे बच्चे बुद्धि में यही याद है। सर्विस में दधी से निकल हड्डियां भी दे देनी, यहाँ हड्डियां देनी तो क्या, और यथा सुख वैभव में चाहिए। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है। तबीयत किन चीजों से अच्छी होती है? तबीयत किन चीजों से अच्छी होती है? इन चीजों से अच्छी होती है। छोटी छोटी चीजें मांगी और नहीं मिली तो हालत खराब हो गई। तबीयत के लिए तो चाहिए याद की यात्रा, तो वो खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल माया से हराते हैं तो जीत पाते हैं, बाप आकर जीत प्राप्त कराते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वह लोग समझते हैं है रूप महल हैं, बस यही कर। वो कौन लोग हैं? रावण संप्रदाय के लोग, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। क्या इस सुख की दुनिया में तो वही होती है जिसमें सुख साधन संपत्ति हर प्रकार के साधन, दुनिया की साधन, कुल साधन मुहैया होते रहे, उसको कहेंगे वो स्वर्ग। तुम बच्चे स्वर्ग किसको कहते? जहाँ सुख शांति हो, साधन मिले या न मिले। आखिर प्रकृति सब प्रकार के सुख मुहैया करेगी स्वर्ग में, सब प्रकार के भोजन देगी। क्या चाहिए फिर? साधन नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? एकाग्रता, आत्मिक स्थिति। क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति होने से प्रकृति स्वतः ही कंट्रोल हो जाती। अगर देहभान की स्थिति है तो उन बच्चों को कोई प्राप्ति यहाँ भी महसूस नहीं होती, अनुभव नहीं होता। और वहाँ भी, वहाँ तो अनुभव होने का सवाल ही, वहाँ तो दुनिया ही चेंज हो जाती। ये नहीं समझते कि ये तो दुनिया ही खलास होनी, ये देहभान वाली दुनिया खलास होनी है, साधनों की दुनिया खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, डैम आदि बनाते हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करके क्या बनाते हैं? बांध बना देते हैं। बांध में क्या करते हैं? ज्ञान जल है कि जो धारा स्वच्छंद बहनी चाहिए,
ज्ञान जल की धारा को रोक करके, ज्ञान जल की धारा को रोक करके वो स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं। किसी के कार्य में क्या किया? बाधा डाली। अरे ज्ञान जल को बहने देना चाहिए। ज्ञान जल को रोकने की क्या दरकार? हवा का बहाव रोक देने की क्या दरकार? लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं, एक दो का खात्मा ही करने वाले निर्धन के हैं ना। एक दो का खात्मा क्यों करने वाले? क्योंकि उनका कोई धनी धोरी नहीं है, अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं। कितना लड़ाई झगड़ा करते, बात मत सुनो। कितना खिचड़ा लगा पड़ा है, उसको कहा जाता है नर्क। जहाँ लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा हो, कोई धनी धोरी न हो, उसको कहा जाता है नर्क। नर्क की तो बड़ी मेहनत। कोई शरीर छोड़ता है, उनको कहा गया तो मैं ये सुनवाती हूँ। स्वर्ग कहाँ है, किसको कहा जाता है, ये कोई जानते नहीं। इतना घोर अंधियारे में, उनकी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तो उनको ईश्वरीय बुद्धि देता, अपने को ईश्वरीय संतान साहबजादे समझो। साहब पढ़ाते हैं शाहजादे बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, भेड़ क्या जाने, भेड़ बकरियां क्या जाने कुलमंडल के साज को। कुलमंडल का जो साज है, वाद्य ध्वनि सुनाई जाए, भेड़ बकरियों को उससे कोई मतलब नहीं। वो सुन नहीं पाएंगे, उनको समझने की वो बुद्धि नहीं। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, यहाँ की कहावत के अनुसार भैंस बुद्धि है तो बीन की सुल्तान को समझ नहीं सकेगी, कुछ भी नहीं जानते। क्या क्या बैठो उपमा करते, तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज। ये अच्छी रीति याद करो, हम विश्व में सुख शांति स्थापन करते रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वो ही मुझ कर पाएंगे। वो भी तुम देखते हो कौन कौन मददगार बनते हैं, किसके मददगार? सुख शांति स्थापन करने वाला जो बाप है, उसके मददगार जो बनेंगे वो ही उस पद पाएंगे। और जो रोड़ा अटकाएंगे तो पद भी हो जाएगा। वो भी तुम देखते हो कौन कौन मददगार बनते हैं, देखने में आता है। अपने दिल से हर एक पूछे हम क्या कर रहे हैं, या बिल्क पैदा कर रहे हैं। हम तो रीढ़ बकरी हैं। अहंकार देखो कितना रहता है इनको, रीढ़ बकरी गुरु करने लग पड़ते हैं। कौन? मैं करेंगे, गुरु करेंगे। गुरु कौन करता है?
उसको तो बात की याद रहनी चाहिए। पहले में हड्डियां देनी है, इसको भी नाराज नहीं करना है, न होना है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं क्या? जो हड्डियां देने का काम कर रहा हो तथा तो बहुत सर्विस करता हो, रमणा सेवा बहुत करता हो, तो उसको भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये भी देहाभिमान होगा। उनकी भी चलन ही ऐसी होती, शर्म आ जाएगा। तो तुम्हारे जैसा सुखी और कोई भी हो नहीं सकता। अगर ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी, कोई घोड़े सवार भी, इतने बड़ी विशाल बुद्धि होती है। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार, सर्विस में कितनी खुशी रहती। रचयिता बाप और रचना के आदि पर्यंत तो भीड़ बकरियां क्या जाने, खुशी किनको रहती है। अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां हैं, विशाल बुद्धि हैं, उनको सदा खुशी रहती, और जिनको खुशी नहीं रहती उनको टाइटल क्या दिया, रचयिता बाप को। तो वो रचयिता बाप को नहीं जानते, और दूसरा उसकी जो रचना है उसके आदि मध्यंत को नहीं जानते। ऐसी भीड़ बकरियां क्या जाने, तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बिगड़ के आपस पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते, तो बाबा क्या कहेंगे। थोड़ा ही बाप का संदेश देना है। बाप कहते हैं मन मना बस, देश देने के लिए भी क्या करूं। देश कोई बेले मिलाकर प्रदर्शनी करने से नहीं हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन वह भी बाप के संकल्पों में संकल्प समाये देने से संदेश स्वतः ही फैलेगा। तो थोड़ा ही बाप का संदेश देना है। बाप कहते हैं मन मना दो बस। गीता में भी कुछ अक्षर हैं, आटे में लोन। ये यूज दुनिया कितनी बड़ी है। यूज मैंने विचार आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य, ये फिर कुछ भी नहीं रहे, कोई धन का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, दिन रात खुशी रहनी चाहिए। मालिक तो बहुत है, समझाने वाले बड़े रमजबाज होने चाहिए। अनेक प्रकार की युक्ति है। बात कहते हैं जिनको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ, वो डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। जो राजदूत होते हैं उनको डिप्लोमेट कहते हैं। ज्यादा डिप्लोमेसी हो वो अच्छा राजदूत बनेगा। मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। क्या याद रहना चाहिए, देहत का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का पद देते, सिवाय तुम्हारे बाकी सब नास्तिक हैं। तुम्हारे में भी नजर आ रहे, कोई नास्तिक भी है, तुम्हारे में भी कोई नास्तिक भी है, जो रचयिता और रचना को नहीं जानते।
जब जाने गई नहीं तो मानेंगे भी क्या? न रचयिता की बात मानेंगे और जो उसकी फर्स्ट रचना है उसकी बात भी नहीं मानेंगे। तो कोई नास्तिक भी बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है। याद भूल जाती है तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बात जो साहबजादा बनाते हैं वो याद नहीं आता है। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। दुनिया की स्थापना का कार्य भी तुम्हारे द्वारा ही कराता हूँ। तुम बच्चों ने ही बाप को पहचाना है और इतनी बड़ी ह्यूज दुनिया है उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। तुम बाल्य कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो क्या? वारियंस कौन थे? जो वंदे मातरम गाए जाते। तुमने बाप को पहचाना, तुम ही बाप के बनते हो और जब बाप के बनते हो तो वंदे मातरम गाए जाते हैं। शिव शक्ति है और शक्तियों का काम क्या है? असुर संहारणी। तो युद्ध भी करनी पड़े। तो तुम बाह्य को असुरों का संहार नहीं किया। महाभारत युद्ध में नहीं कर बाह्य कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो, तुम ही फिर पुजारी बने। अब श्रीमत पर फिर से पूजी बन रही है तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरा हुआ है वो क्या पद पाएंगे? चलो कर्मणा सेवा ही कोई करे लेकिन अंदर गुस्सा भरा हुआ हो तो सर्विस होगी या डिसर्विस होगी? कोई प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरा हुआ है वो क्या पद पाएंगे? लोग भी बड़ा भूत बाबा सब देख रहे हैं। लोभी को भी देख रहे हैं, अहंकारी को भी देख रहे हैं, साधु को भी सब देख रहे हैं। आगे की चलन कैसी है? बाबा कितना नशा दिलाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, खाते ही रहते हैं। तो सर्विस करनी पड़ेगी। सर्विस नहीं करते और ही डिसर्विस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 21 जन्म क्या करेंगे? उनको फिर सेवा करनी पड़ेगी, दास दासी बनकर। और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म भी वही हिसाब किताब बनेगी। दास दासी अभी तो बनेंगे ना। इस सारी में सबको साक्षात्कार होना है ना। इस सारी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल नहीं चढ़ेंगे, इस सर्विसेबल दिल पर नहीं चढ़ सकते। सब राजा होते हैं, सब राजा होते हैं, राजा होते हैं सब प्रजा भी होती है। प्रजा में भी अनेक प्रकार के होते हैं। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 16,000 की लिस्ट किसकी है?
तो है, तो बनते हैं लास्ट जन्म में भी बनते हैं, तो लास्ट जन्म में भी बनते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्या किस कुल में किस कैटेगरी में रहते हैं? राजकुल में रहते हैं। तो राजा रानी तो एक ही हुआ, बाकी फिर नंबर बाकी फिर क्या हुए? अंतिम जन्म में जो राजा ही पाएंगे, ताजपत्री पाएंगे, वो पहले जन्म में क्या करेंगे? वो खड़े हुए वो क्या कर रहे हैं? वो पीछे खड़े हुए, वहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे खड़े हुए, कोई हाथ जोड़े खड़ा है, कोई छप्पर पकड़े खड़ा है, कोई कमर डुला रहा है, ऐसे भक्तिनामी दिखाते हैं। तो सब चीज यादगार है। तो कोई सर्विस नहीं करते, डिसर्विस ही करते हैं, खाते ही रहते, तो फिर इसकी जब सर्विस करनी पड़ेगी। साथ साथ में अभी तो बनेगी ना, बेचारे में सबको साक्षात्कार होगा। दिल पर तो सर्विस भी करेंगे, सर्विस न करने वाले या डिसर्विस करने वाले दिल पर नहीं कर सकते। तो तुम्हारी तो सर्विस ही है, इसको अमर लोग का वासी बनाना, इसको अमर लोग का वासी बनाना मतलब किसी को खुशी देना। यहाँ ही किसी को खुशी स्वर्ग की अनुभूति नहीं करा सके तो फिर वो स्वर्गवासी बनाने वाले रह जाएंगे। यहाँ प्रैक्टिकल में ही अगर किसी न किसी को आत्मा दुखी हो जाए तो नरक बनाने वाले हुए, स्वर्ग बनाने वाले हुए। बाप की आंखों के नीचे ऐसा बच्चा बनना है। दूरे रतन, ऐसे दूरे रतन जो आंखों में समाये हुए हैं, दूर की तरह। जैसे रोशनी समाई हुई होती है, तो रोशनी जहाँ होती है वहाँ उजेला ही उजेला करती है, खुशी पैदा करती है, खुद जलती है लेकिन दूसरों को खुशी देती है। बाकी क्या है? खुद समा है, खुद जलता है, दूसरों को रोशनी देता है। दूसरी क्या है? खुद जलता है, दुनिया को रोशनी देता है। तो दिल पर तो सर्विस जरूरी करें, तुम्हारी सर्विस ही है क्या? किसी को स्वर्ग की अनुभूति कराना, सुख देना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते, धारणा करो। ये अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकेगी। ये अभिमानी होंगे उनको बाबा कितना भी हिम्मत दिलाए, उनको धारणा नहीं हो। तुम जानते हो, बाप को याद कर हमने बैठ पहले शिवालय में जाते हैं तो करके भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में भी लिखते हैं, लाडले रूहानी साहब जादो अब जीवन पर चलो। महारथी बनेंगे तो शाहजादी जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही ये है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं क्या? तो दो चार बाबाएं नहीं है, लाने वाले और समझाने वाले तो दो चार बाबा नहीं है, एक ही सच्चा बाबा है जो उनको सब बातें अच्छी रीति समझाए रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो न समझाते हो। सर्विस औरों का भी, औरों को का भी कल्याण करते रहो। योग बन रही है तो फिर इच्छाएं होती है। इच्छा मात्र मनुष्य कब होते हैं? जब योगी होंगे, मन मना भव होंगे, बाप के संकल्पों में संकल्प मिले हुए होंगे, बाप की रंग में रंग मिली हुई होगी, तो क्या होगा? कोई इच्छा नहीं, जो पाना था तो खा लिया, ये स्टेज रहेगी। अगर इच्छाएं हैं तो इससे साबित होता है कि बाप से विपरीत बुद्धि होकर चल रहे, ये चाहिए
ये खुशी नहीं, खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। खुशी जैसी खुराक नहीं, आप ज्यादा तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वो नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती रहती। अरे बात विश्व की बादशाही दे गई, बाकी और क्या चाहिए? दिल में हरेक समझे कि हम इतने नीचे बाबा की क्या क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो, तुम सब ब्रदर्स हो, ऐसे नहीं सब हमेशा यही समझते रहो क्या वो साहब है और हम दीदी हैं। तुम संदेश दो कि साहब आया हुआ है, लेकिन वास्तव में तो तुम क्या हो? सब ब्रदर्स हो, आपस में भाई भाई हो। वो तुम्हारा क्या है? वो बापू। भले कितने भी हैं भाई भाई हैं, परंतु अर्थ भी समझना है ना, भाई भाई का अर्थ भी समझना है ना। भाई भाई को मदद करनी चाहिए। भाई भाई का अर्थ क्या? एक दूसरे की मदद करें नहीं और ही मददगार बनने की बजाय दुश्मन बन जाए, एक दूसरे को नीचे दिखाते रहे तो भाई भाई हुए या दुश्मन हुए? भाई भाई कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई भाई कह देते। यहाँ तो बात कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। भाई भाई किस हिसाब से हो? एक बाप के बच्चे हो, किस हिसाब से भाई भाई? बात है चल साथ में करने वाला हैबिट बनाते हैं, बच्चों द्वारा करने की युक्तियाँ को बहुत समझाते हैं। मित्र संबंधियों को भी उठाना है। देखो बच्चे विलायत में है, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आपसे देख फिर समझते जाते हैं। मरने के पहले लोग आपसे देख फिर समझेंगे कि मरने से पहले भरसा तो ले लो। अपने मित्रों को भी उठाए रहे, कंठ भी रहते हैं, बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल उसकी बात करें आगे सुनते जाते पीछे भूलते जाते। दिखाना देखो बच्चे विलायत में है, वो भी सर्विस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सर्विस नहीं कर रहे, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आपसे देखकर तो समझेंगे। अभी वो नहीं भले समझते हैं, लेकिन जब आपसे आती जानेगी, आपसे दिन प्रतिदिन बढ़नी है, कम नहीं होनी। तो आपसे देख करके समझते जाएंगे कि बाप आया हुआ। तो मरने से पहले वर्षा तो ले लेंगे। ऐसे सोचें, अपने मित्रों को भी उठाए रहे हैं, वो अपने मित्र संबंधियों को भी उठाए रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं, बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो। ये सब हमारे भाई भाई हैं और एक बाप के बच्चे। वो अवस्था तो होनी नहीं, पिछाड़ी को है। बाप ने तो कामयादों का टाइटल कितना अच्छा दिया, अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? अगर कोई ने जमा किया, वो खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते चढ़ जाता है। सर्विस करने वाले को कभी ख्याल भी नहीं आए कि हमने इतना दिया। उनसे हम खाते हैं क्या? उनको ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ देते हैं फिर अंदर अंदर ख्याल करते रहते हैं हमने इतना दिया, और अभी तो खाने पीने को पहनने ओढ़ने वही है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि हमने इतना दिया, उनसे हम खाते। सर्विस नहीं करते
तो वो क्या बनेंगे? यहाँ तो बच्चे आते हैं, उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी की जाती है। खातिरी किसकी की जाती है? बच्चे तो आते रहते हैं, जो बाबा के बच्चे बनने वाले वो तो आते रहते हैं, लेकिन जो मददगार बच्चे बनते हैं उनकी मदद से सबकी परवरिश होती है। तो जब सबकी परवरिश होती है, इसलिए फिर मदद करने वाले बच्चों की खातिरी अच्छी की जाती है। कोई कहे इनकी ज्यादा खातिरी करते, हम बच्चे बने प्रैक्टिकल में, हमारी खातिरी कम होती। तो समझना चाहिए वो सिखाने वाले हैं रूहानी बच्चे तुमको नहीं, मदद करने वालों की यहाँ खातिरी की जाती है। तो बच्चों को समझना चाहिए कि वो हमको खिलाने वाले कौन, जो मददगार बनते हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते, तुम उनकी सेवा करते हो। जो तुमको खिलाते हैं तुम उनकी सेवा करते हो, तो ये क्या बड़ी बात हो गई? ये बड़ा हिसाब है इस बात का कि मददगार कौन है और बच्चे बनने वाले कौन हैं। बच्चे अभी बनने वाले हैं, साहबजादे बन नहीं गए, लेकिन अपने को अंदर से समझना है तो अभी सेवाधारी। तो ये बड़ा हिसाब किताब है। मन का वाचा करना होना की शरीर ही नहीं करेंगे तो खुश कैसे होंगे? किनकी मदद करने वालों की। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनको ताकत मिलेगी। उनको जो मददगार हैं बाप के भंडारे में, उनको पूछना चाहिए अब क्या करते हैं, सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी तरह करें। बाबा ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं जो कब टूटे फूटे हैं। चित्रों के लिए नहीं कहा, फैशन चित्र ऐसे बनाए रहे हैं जो कब टूटे फूटे नहीं मानो। नित्य बुद्धि न बनते रहे घड़ी घड़ी, सदा अटल नित्य बना रहे, कहाँ लेकर भी आए जा सके। इनको बाबा के पास रह करके ही नित्य पैदा होता रहे, तो उनको बाहर की दुनिया में जब ले जाएंगे तो क्या होगा? बाहर की दुनिया का वातावरण तो और ही खराब, उनको तो और ही ज्यादा नित्य होने लग पड़े। तो बाबा ऐसे चित्र बनवाते हैं जो कब टूटे नहीं, कहाँ लेकर भी जा सके। बाबा के बच्चे बैठे हैं, देखेंगे इतने चित्र बन रहे हैं, आते ही भेज देंगे। निराकार बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? चित्र बनवाने के लिए भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना। निराकार बाप कहाँ से पैसे लाएंगे? ये सब संकट कैसे चलते हैं? बच्चे ही चलाते हैं ना, कि बाप चलाता है। अरे आता कहाँ से? बच्चों से ही आता है जो मददगार बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो अपनी एक भी कौड़ी नहीं है किनकी? बच्चों की। आगे चल तुमको आते ही आकर के कहेंगे हमारे मकान तुम काम में ले आओ, अपने आप कहेंगे। अभी तो बच्चों को कहना पड़ता है मकान का प्रबंध करो, तो भी प्रबंध होता नहीं। लेकिन आगे चल के क्या होगा? आगे चल तुमको आते ही कहेंगे आकर के ये हमारा मकान तुम काम में लगाओ, तो किराए पर भी नहीं मिल रहे। तुम कहेंगे अब टू लेट हो गए,
अब हमें तुम्हारे मकान की दरकार नहीं। बाप है ही गरीब में, साहूकारों को क्यों लेंगे किसका? जो गरीब बच्चे होंगे उनका लेंगे। गरीबों के पास पैसे कहाँ से आए? कोई तो करोड़पति कदमा कदमपति भी है, 50-100 करोड़ भी कोई कोई के पास है। उनके लिए तो यहाँ ही कर ये है माया का पंप, उनका हाल हो रहा है। किसका? जो करोड़पति 100 लाख जिनके पास है, 100 लाख से ऊपर है जिनके पास, हाँ, उनका हाल हो रहा है। स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है, कलयुग में से स्वर्ग कहाँ से आया? इतना दुख अशांति आप घात करते रहते हैं, क्या उनको स्वर्ग कहा जाएगा? बात कहते हैं तुम पहले साहबजादे बने, फिर साहबजादे से शहजादे जाकर बने, परंतु इतनी प्रवृत्ति करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहबजादे शाहजादे बनने वाले हैं। शाहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की चरित्र है। कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, नीचे नीचे स्कूल के बच्चों के मात पिता बात कर रहे यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बात से रूहानी बच्चों को नमस्कार। एक सूचना, जिन पुराने भाई बहनों के पास ब्रह्मा बाबा के भिन्न भिन्न फोटोज या निगेटिव है, क्या है? ब्रह्मा बाबा के फोटोज या निगेटिव है तो श्रीमत के बरखिलाफ बात। तो भाई क्या करें? कृपया आप शीघ्र ही मधुबन में भेजने का कष्ट करें। बाबा के चित्रों का एक विशेष कमरा मधुबन में बनाया। मधुबन में क्या बनाया जाएगा? बाबा के चित्रों का एक विशेष कमरा, चित्र ही चित्र बाबा बनाया। तो मुझे नहीं क्या कहा, समझाने के लिए इन 4 चित्रों में सारा ज्ञान तो है ही, ब्रह्मा के चित्र भी है ही, अलग से रखने की कोई दरकार नहीं। अलग से ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पति ऊपर हेड ऑफिस में ही सुनी चित्रों का म्यूजियम बना हुआ और देखेंगे। बाकी छोटे से फॉलोअर्स क्या करेंगे? ढेर चित्र रखेंगे, कहाँ सफलता हुई करें। नया युग, नया ज्ञान, नया जीवन देने वाली बात दादा से नया वस्तु बनाने के लिए रूहानी हाईएस्ट और भूलिए नई दरबार में नई दरबार आप दादा के पास सभी बच्चों के दिल के उत्साह और परिवर्तन करने की प्रतिज्ञाओं का शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं पहुंच गई। इस बात की शुभकामना परिवर्तन करने की शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प आपके पास पहुंच गए। बाप दादा भी संत नए विश्व के निर्माताओं को, विश्व परिवर्तक विशेष आत्माओं को सदा पुरानी पुरानी शक्तियाँ, पुरानी वृत्तियाँ, पुरानी की भाव से खड़े रहने वाले सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई देते।
नीति को बिंदी लगाए तो राज्य की बिंदी लगाने वालों को तो राज्य के तिलक की बधाई दे रहे। सभी बच्चों को इस विदाई की बधाई के साथ नए वर्ष की विशेष सौगात। क्या विशेष सौगात होगी? नए वर्ष की विशेष सौगात क्या नहीं होगी? सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा नशे में रहो। यही वरदान की सौगात दे रहे। सारा वर्ष यही समर्पित स्मृति रहे, साथ में बापू तो हर सेकेंड हर संकल्प में विदाई को बधाई के अनुभव करती है। हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते हैं। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकते। विदाई किसकी थी? पुराने पर। इसलिए जैसे आज पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं, जैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, पुराने सन को सदा के लिए विदाई दे। नया युग है, नया ब्राह्मणों का संस्कार, नया संबंध है, नया परिवार नहीं चाहते, सब नया ही नया है। देखते हो रूहानी नजर से रूह को देखते, रूहानी बातों को ही सोचते, तो सब नया हो गया ना। रीति नहीं, सब नया। सदा नवीनता की बधाई में रहूं, इसको कहा जाता है रूहानी बधाई। एक दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा रूहानी बधाइयों को प्रभु को पाते रहते। बाप दादा और सब अपने परिवार की बधाइयों व रूहानी आशीर्वादों से चल रहे हो। ऐसा न्यू ईयर कोई मनाए नहीं। वो अल्पकाल का मनाते, आप अविनाशी सदा का मनाते। वो मनुष्य आत्माएं मनुष्यों से ही मनाते, आपसे साथ में परमात्मा बाप से मनाते। विधाता और वरदाता से मनाते। इसलिए मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से सदा के लिए झोली बनना। उन्हों का है मनाना और दबाना। ये है झोली भरना। इसलिए बाप दादा से मनाते। वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते, आप एवर हैप्पी न्यू ईयर कहते। आज किसी और कल उसकी घटना दुखी नहीं बनाती। कैसी भी दुख की घटना हो जाए, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व सुख शांति की किरणें देने वाले मानसिक सुख के सागर बन डाटा का पाठ बने। इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते। इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे,
क्या नवीनता करेंगे? यही करेंगे। अभी सब पुरानी रीति रस्मों से मेरे कॉन्फ्रेंस को क्या बता दिया? पुरानी रीति रस्में हैं, पुरानी रीति रस्मों से, पुरानी चाल चलन से हटे हुए तो नहीं। अभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या नया हो, कैसे हो, वह समझ। नया क्या हो और कैसे हो वह बात समझ नहीं सकते हैं। ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा, नए जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव करा। अच्छा है, इतना भी समझते क्या नया ज्ञान अच्छा है, यह भी समझते हैं। लेकिन नया है, यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है। ये अनुभव अभी गुप्त है। यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है, ये अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए। ये कहते हैं उन्हों की चाहना पूर्ण करने के लिए नए जीवन का प्रत्यक्ष अध्ययन को लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ। क्या चाहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं। तो नए जीवन का प्रत्यक्ष अध्ययन को उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, जिससे नई झलक उन्हों को अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। जो अनुभव हो, जो हम नहीं कर सके, वो उन्होंने करके दिखाया। हर एक कर्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उन्हों को दिखाई देगी। कोई भी प्रोग्राम करो, उसमें लक्ष्य रखो सभी को नवीनता करने के लिए। ये भी अच्छा कार्य हो रहा है। गहरे मार्ग देने के बजाय यह अनुभव करें कि यह नया ज्ञान नया संसार बन गया। नया ज्ञान का क्या मतलब है? तो कहेंगे कि हमारा नया ज्ञान है और मतलब